Hello students, let us go forward with chapter number 7. Now we come on topic root. अब हम जड़ के बारे में बात करेंगे। तो पहले हमने तना और पत्ते और जो उसका डंठल वगैरह होता था उसके बारे में बात करें। Look at figure 7.13. Who do you think is watering their plants correctly? आपके हिसाब से सही तरीके से पानी कौन दे रहा है? पहली और बूझो भाई। तो इसमें आपने देखा ये ऊपर डाल रही है तो ये जड़ में गया, ये पत्तों में डाल रहा है। तो पत्ते पे तो नहीं, वो तो जड़, पानी जड़ से जाता है, पत्ते तो बाहर निकालते हैं। तो पत्तों पे पानी डालने का कोई फायदा नहीं। तो ये इसके आगे बारे में बात करते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सोइल? सोइल मिट्टी के अंदर कौन सा पार्ट होता है? लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी से हम देखते हैं। यू वुड रिक्वायर टू पोट सम सोइल, खुरपी और डिगिंग ब्लेड और ए पेयर ऑफ सीसर्स एंड वाटर। तो सीसर्स कैंची की तरह होती है, पकड़ने की चीजें होती हैं। तो हमें एक दो तो गमले चाहिए, कुछ मिट्टी चाहिए, खुरपी चाहिए, ब्लेड वगैरह चाहिए खोदने के लिए, और सीसर्स वगैरह चाहिए, और पानी चाहिए। दिस एक्टिविटी इज टू बी डन इन ग्रुप ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स। इस एक्टिविटी को 4-5 बच्चे इकट्ठे होकर करेंगे। सेलेक्ट 2 वीड्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट। 2 प्रकार की जो वीड्स है, पौधे हैं, वो आप किसी ग्राउंड से ले लीजिए और उसको नीचे से खोद के जड़ समेत नीचे से उखाड़ लीजिए। टेक केयर दैट देयर रूट्स डोंट ब्रेक। उनकी जड़ टूटनी नहीं चाहिए। प्लांट वन ऑफ द वीड्स इन सोइल इन पोट ए। एक वीड को आप ए पोट में डाल दीजिए, एक जो ए आपका गमला है उसमें लगा दीजिए। कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर वीड एंड प्लांट इट इन द सोइल इन पोट बी। दूसरे हिस्से की जड़ काट दीजिए और उसको प्लांट कर दीजिए। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर ए वीक आर बोथ प्लांट हेल्दी। 1 हफ्ते के बाद उन प्लांट्स को फिर देखिए, क्या वे दोनों प्लांट हेल्दी हैं। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट्स, इजंट इट? दोनों पे हमने बराबर पानी डाला, लेकिन एक बिना रूट का है, उसमें जड़ है ही नहीं। डज द एक्टिविटी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस फंक्शन ऑफ द रूट? क्या आपको ये समझने में आसानी होगी इस एक्टिविटी से कि रूट की क्या महत्वता है, यानी रूट्स क्यों महत्वपूर्ण है। तो वो जो बिना रूट का है वो तो सूख ही जाएगा, क्योंकि उसमें जड़ तो है नहीं कोई लेने के लिए। जो खनिज वगैरह है या न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं ले पाएगा वो बिना जड़ के। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। अब हम एक एक्टिविटी और करते हैं। वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम एंड मेजे, कॉटन वूल, कटोरी एंड सम वाटर। ये पता नहीं क्या है। टेक 2 कटोर्ट्स हैं ये। प्लेस सम वेट कॉटन वूल इन देम। तो 2 बीज लेके हम उसमें कॉटन रूट को भिगो के उनके ऊपर रख देंगे। ऑफ ग्राम इन वन एंड मेजे इन द अदर। एक में चना और एक में मक्का, दोनों लेके उस रूई में लपेट के रख देंगे। कीप द कॉटन वेट बाई स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। रोज उस कॉटन पे हम पानी डालते रहेंगे, जैसे चने भिगोते हैं ना अंकुरण के लिए, वैसे ही। अंटिल द स्प्राउट हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट्स। जब तक कि उसमें जड़ें नहीं चल जाती हैं, उसके अंकुरण नहीं फूटाते। आफ्टर वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम कॉटन वूल। 1 हफ्ते के बाद जो हमने रुई डाली थी गिल्ली करके, उसको अलग करने की कोशिश करो। वाज इट इजी टू सेपरेट द कॉटन वूल फ्रॉम द रूट्स? क्या उस जड़ों से उस रूट कॉटन वूल को अलग करना इजी है? क्योंकि जो जड़ें चलेंगी वो मिट्टी तो है नहीं, वहाँ पे कॉटन हमने वूल रखी है पानी के साथ, तो वूल के अंदर घुस जाएंगी पानी लेने के लिए, तो उसको इजी नहीं है आसान बाहर निकालना। इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट इजीली पुल आउट प्लांट्स फ्रॉम द सोइल। एक्टिविटी 6 में भी हमने देखा कि हम जब प्लांट को उखाड़ रहे थे मिट्टी में से, तो इतना इजी नहीं है, हमें खुरपी की सहायता लेनी पड़ी। We dug them out. The root help in holding the plant firmly in the soil. रूट क्या काम करती हैं
कि प्लांट को, वो मिट्टी को जकड़ के प्लांट को जो है फर्मली रखती हैं, यानी उसको पक्का करके और जमाए रखती हैं मिट्टी के अंदर। दे आर सेड टू एंकर द प्लांट टू द सोइल, वो प्लांट को सोइल में जमाए रखती हैं। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स, तो आपने देखा कि अलग अलग तरह के तने भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं। डू द रूट्स आर आल्सो शो ए वैरायटी, क्या रूट्स में भी ऐसे ही हैं अलग अलग तरह की? तो एक एक्टिविटी और लेते हैं। स्टडी फिगर 16.a एंड बी केयरफुली। नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट्स यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन वूल। डू दे लुक लाइक द रूट्स शोन इन फिगर 7.6a और दोज इन 7.6b? तो जो हमने रूट निकाली थी, देखो ये हमने एक तो चने से निकाली और एक जो बी पार्ट है उससे निकाली। इसकी रूट्स में फर्क है, इसकी मोटी और ब्रांच है, इसमें ब्रांच नहीं है, ये सीधी रूट है। हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ मेजर प्लांट? तो जो मक्का की है रूट, ये मक्का की हो गई, ये चने की हो गई। राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक, इसमें ब्लैंक में लिखना है, जैसे ये मक्का है, ये चना है। स्पेसीज इन द, ये स्पेस दे रखे हैं यहाँ पे नाम लिखने। इन व्हाट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर? एक प्रकार की किस प्रकार से हैं? इन व्हाट दे आर डिफरेंट, और किस प्रकार है वो अलग अलग हैं। देयर सीम टू बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स, तो दो तरह की रूट्स होगी। इजंट इट? ऐसा नहीं, क्या ऐसा नहीं है? आर देयर आल्सो अदर टाइप्स ऑफ रूट्स? लेट अस फाइंड आउट। क्या दूसरी तरह की भी जड़ें होती हैं? देखते हैं। देखो ये सीधी जड़ है, इसमें मोटी भी है और ब्रांच भी थोड़ी सी। गो टू ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वीड्स आर ग्रोइंग। अब खुले मैदान में जाइए जहाँ पे भी कई पापी उगे हुए हैं। डिग आउट ए फ्यू वीड्स, वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम। अब उसकी जो जड़ है उसमें से मिट्टी हटा दीजिए, उसको धो दीजिए अच्छी तरह से और उसको देखिए। डू यू फाइंड दैट ऑल द वीड्स दैट यू हैव डग आउट आइदर द काइंड्स ऑफ रूट्स इन द फिगर 7.17a और b? तो क्या ये उसी प्रकार की जड़ें जो हमने ऊपर देखी थी? तो हमें दिख रहा है ये उस प्रकार की जड़ें नहीं हैं। ये जैसे ए में टैप रूट है और ये फाइबर रूट है, इसमें ब्रांचेस बहुत ज्यादा हैं, फाइबर निकले हुए हैं बहुत से। और ये टैप रूट है, ये सीधी है, इसमें थोड़ी ब्रांचेस है। इसमें ऊपर से ही बहुत सी जड़ें निकलती हैं और ब्रांच बनती चली जाती है। तो ये थोड़ा थोड़ा फर्क है इसमें। फॉर रूट्स ऑफ काइंड शोन इन फिगर 7.17a, the main root is called tap root and the smaller roots are called lateral roots। तो एक तो जो मुख्य रूट होगी वो टैप रूट हो गई जो मोटी है, और उसमें जो ब्रांचेज निकली है वो लेटरल रूट हो गई, वो बारीक होती है। प्लांट्स विद रूट एज इन 7.17b डोंट हैव एनी मेन रूट, उसमें कोई मेन रूट नहीं है। ऑल रूट्स आर सिमिलर एंड दोज आर कॉल्ड फाइबरस रूट, वो सभी सिमिलर हैं और वो फाइबरस हैं। क्योंकि ऊपर जैसे गेहूं का आप उखाड़ के देखोगे ना पौधा गेहूं का, तो उसको नीचे से निकलेंगी। प्याज खोदते हो तो प्याज में भी जड़ें निचली साइड में दिखती हैं, वो धागे के समान एक समान निकलती हैं सारी, उसमें कोई ब्रांचेज नहीं है। तो वो लेटरल रूट, वो जो मेन रूट है टैप रूट बोलते हैं उसको, वही है। उसमें लेटरल हो सकती है एक आध, लेकिन बहुत बारीक। तो वो फाइबरस जो रूट है उसमें ऊपर से ही कोई बिना ब्रांच के आप वो निकलती। सेपरेट द बीट्स यू हैव कलेक्टेड इनटू ए, दोज हैव टैप रूट्स बी, यानी ए और बी को अलग अलग कीजिए। दोज दैट हैव फाइबरस रूट। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट इन ग्रुप ए। तो अब उनके जो पौधे थे उनके पत्तों को भी देखिए। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट इन ग्रुप ए, व्हाट काइंड ऑफ वेरिएशन डू दे हैव। अब जो ग्रुप ए के प्लांट हैं जिसमें जो टैप रूट थी एक तो, और ऊपर से उसमें ब्रांच थी, लेटरल रूट थी, तो वो कौन कौन से पौधों में आती है? व्हाट काइंड ऑफ वेरिएशन डू यू सी फॉर प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी। और बी ग्रुप के जो प्लांट हैं उनमें क्या क्या वेरिएशन है? डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स इन द प्लांट आर रिलेटेड इन ए वेरी इंटरेस्टिंग वे। तो जो उसके वेनेशन होता है उसमें जो वो पाइप्स होते हैं ना पत्ते में, वो जिस प्रकार पाइप्स का फैलाव है कुछ मिला के उसी प्रकार का जड़ों में फैलाव है। तो हमें ये चीज महसूस हुई है इनको देखने के बाद।
अब वो कैसे है? वी हैव लर्न दैट रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल एंड स्टेम कंडक्ट्स दीज टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हमने जैसे देखा कि भाई जो जड़ है वो पानी और मिनरल को धरती से खींचती है, और जो स्टेम है उसको आगे पूरे पेड़ तक पहुंचाता है, पत्तों तक। अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, दीज लीव्स प्रिपेयर फूड, यहाँ से भोजन तैयार होता है। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये फूड है, ये जो स्टेम है उसमें से गुजरता है और अलग अलग हिस्सों में जमा हो जाता है। We eat some of these roots like carrot, radish, sweet potato, turnip and tapioca। तो ये अलग अलग तरह के जो हमारे पास सीड्स हैं और जड़ें हैं उनके रूप में हम खाते हैं। देखो रूट्स हैं ये सारी, जो मूली है, गाजर है, ये जड़ है क्योंकि धरती के नीचे मिलती है, हम धरती के नीचे से उखाड़ते हैं। लेकिन जो फल वैसे फल भी बोलते हैं इसको, लेकिन ये फल जो है वो रूट के प्रकार का है, तने के ऊपर नहीं लगता है। रूट में रूट है, गाजर है, मूली है, और भी पौधे नीचे दे रखे हैं, तो इस प्रकार के हैं। डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक ए टू वे स्ट्रीक? क्या आप समझते हो कि जो स्टेम है, तना है, वो दो टू वे स्ट्रीक है, आने की अलग और जाने की अलग। तो वो किस लिए है? तो जो उसके बारे में, स्टेम के बारे में, तने के बारे में। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो अगले पार्ट में हम फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसमें हमने ये इसमें एक लाइन देखी थी, राइट डाउन व्हाट गोज अप दिस टाइम एंड व्हाट कम्स डाउन। देखो अब क्या, इसमें लिख नहीं रखा, अब क्या जाता है, मिनरल और वाटर, ये तो पौधे के जड़ में से खींच के ऊपर की तरफ जाते हैं, तने में से होते हुए। लेकिन जो उसका फूड बन जाता है पत्तों में, वो नीचे की तरफ आता है, पूरे के पूरे पेड़ में फैलने के लिए। तो अप और डाउन टू स्ट्रीट होती है इसमें। अब हम फ्लावर की बात करते हैं। यू आर शोन 3 ब्रांचेज ऑफ ए रोज इन फिगर ए, बी एंड सी। तो ये 3 ब्रांचेज है, 1, 2 एंड 3। विच वन विल यू हेल्प यू बेस्ट टू रिकॉग्नाइज द प्लांट? तो प्लांट को रिकॉग्नाइज करने में कौन सी जो है वो ज्यादा सुटेबल है, रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में भी कौन सा पौधा है। विच कलर डिड यू सी यूज फॉर द फ्लावर इन द फिगर 7.1? और कौन सा आप इसमें रंग डाल लेंगे? आर आल फ्लावर्स कलरफुल? क्या सभी फूल जो हैं रंगीन होते हैं? हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन द प्लांट्स ऑफ ग्रास, व्हीट, मेजे, मैंगो और गुआवा? इफ यू सी एनी फ्लावर्स इन दीज प्लांट्स दे आर ब्राइटली कलर्ड। तो उनमें सारों में कलर होते हैं। लेट अस स्टडी ए फ्यू फ्लावर्स क्लोजली। अब वो कुछ स्टडी करते हैं, एक्टिविटी देखते हैं। वी वुड रिक्वायर 1 बड एंड 2 फ्रेश फ्लावर सीड्स। एक तो बड लेंगे जो उसका कली होती है ना, जिसमें से फूल खिला हुआ नहीं होता, एक तो वो लेंगे हम, और दूसरा हम कुछ खिले हुए फ्लावर लेंगे। ऑफिस ऑफ द फॉलोइंग: धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर। तो ये इनके एक हम वो ले लेंगे। आल्सो ए ब्लेड, एक ग्लास स्लाइड और ए शीट ऑफ पेपर। एक ब्लेड देंगे काटने के लिए, एक शीट ऑफ पेपर या एक ग्लास स्लाइड ले लेंगे, यानी शीशे का सरफेस ले लेंगे। ए मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर, एक हम लेंस ले लेंगे जो मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखाएगा, और कुछ पानी ले लेंगे। ऑब्जर्व 7.20 केयरफुल्ली। लुक एट दी प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर। दीज आर द पीटल्स ऑफ द फ्लावर्स। पत्ते होते हैं बाहर जो खिले हुए हैं। डिफरेंट फ्लावर्स हैव पीटल डिफरेंट कलर्स। अलग अलग फूलों के अलग अलग प्रकार के पीटल्स होते हैं। जैसे ये जो सेपल्स है, ये पीटल्स हैं। तो ये तो कली ली थी हमने, बड लिया था। इसमें ये सेपल्स हैं, ये इसका डंठल है जो उसको घेरे रखता है, और ये पीटल्स हैं, ये पत्ते बाहर निकलते हैं, वो है। तो इसका तो डंठल नीचे की तरफ रह गया, इसका नहीं, वो जो कवर होता है उसको ढकने के लिए, वो ये है। तो इस प्रकार के हमें पत्ते दिखाई देते हैं। आर कॉल्ड पीटल्स। टेक ए फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पीटल एंड सेपल्स। तो एक फूल लीजिए और उसको एग्जामिन कीजिए, उसके पत्तों को और सेपल्स को, पत्ते को और उसका जो डंठल उसको घेरे रखता है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन: हाउ मेनी सिपल डज इट हैव? इसमें कितने सिपल्स लगे हुए हैं? आर दे ज्वाइन टुगेदर? क्या एक दूसरे जुड़े हुए हैं? व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पीटल्स एंड द सेपल्स? उनके रंग क्या क्या है? पीटल्स देखो, सेपल्स तो हरे ही रंग के होते हैं, वो उसके ऊपर जो कवर रहता है कली का,
और जो पत्ते खुल जाते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं। हाउ मैनी पिलर डज योर फ्लावर है, कितने पत्ते हैं उसमें। आर दे ज्वाइंट टू वन अनदर और सेपरेट, क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डू द फ्लावर विद ज्वाइंट सेपल्स हैव पीटल्स दैट आर सेपरेट और दे आर ज्वाइंट टुगेदर, जिसके जो सेपल्स जुड़े हुए हैं क्या उसके पत्ते अलग अलग हैं या वो भी जुड़े हुए हैं। तो ये कुछ प्रकार की हमने इसमें देखनी है। मेक ए टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास, टेबल 7.3। तो एक हमने टेबल बनाई है 7.3, उसमें उस टेबल को पूरा करना है। अब पीटल्स के हैं, पत्तों के मैनी कलर्स हैं या जो आपने बनाना है अलग अलग। फ्लावर रोज हो गया, नंबर ऑफ कलर्स ऑफ पीटल्स मैनी, कई कलर के हो गए। नंबर ऑफ कलर्स ऑफ सेपल्स 5 कलर के हो गए। आर द सेपल ज्वाइंट्स और टू सेपरेट, तो सेपरेट हैं सारे सेपल्स और पीटल्स। स्टेमन्स आर दे आर फ्री और ज्वाइंट टू पीटल्स, तो जो उसके जो ये ऊपर उसके वो आ जाते हैं ना मधुकोश वगैरह, इसका जो होता है जिसमें ये उसके परागकण वगैरह होते हैं, तो इनके अलग अलग नाम है। ये इसके लिखेंगे हम जब भी इसके सामने आएंगे। इस प्रकार का डायग्राम पिस्टिल प्रेजेंट एब्सेंट प्रेजेंट, तो ये इस प्रकार की आपने सब फूलों के लिए बनानी है। तो टेबल एड एज ऑब्जर्वेशन टू दिस टेबल, इस टेबल में एक ऑब्जर्वेशन डालिए। फ्रॉम ए फील्ड ट्रिप टू ए लोकेलिटी वेयर देयर आर प्लांट्स एंड फ्लावर्स, आप खेतों में जाइए या लोकेलिटी में अलग अलग तरह के फूल लगे हुए हैं उनको देखिए। फिल द लास्ट 2 कॉलम्स आफ्टर यू हैव गॉन थ्रू द इंटरसेक्शन, तो दो आखिरी के 2 कॉलम भरने अलग अलग फूलों को देखते हुए कि जो उसके सेपल्स हैं वो अलग अलग हैं या जुड़े हुए हैं, और जो उसके पीटल्स हैं वो अलग अलग हैं या जुड़े हुए हैं, और उनके कलर हैं अलग, कई कलर हैं या एक कलर है, इस प्रकार। टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर क्लियरली यू हैव टू कट इट ओपन, इसको आपने काटना पड़ेगा, पत्ते हटाने पड़ेंगे। इफ इट्स पीटल्स आर ज्वाइंट, क्या इसके पत्ते जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल इन धतूरा एंड अदर बेल शेप्ड flowers, the petals have to be cut lengthwise and separate out so that inner part can be seen, तो हमने पत्तों को हटाना पड़ेगा जिससे भीतर का पार्ट अंदर का पार्ट दिखाई दे जाएगा। रिमूव द sepals and petals to see the rest of the part, तो इनको अलग अलग कर देंगे आप बाकी चीज देखने के लिए। स्टडी फिगर 7.22 केयरफुली कंपेयर योर फ्लावर विद द, ये 22 है, ये उखाड़ रखे हैं पत्ते, तो अंदर हमें स्टेमन्स और पिस्टिल्स देखते हैं। तो ये जो होते हैं ना, ये वो है स्त्री केसर, पुंकेसर, जो जहाँ से इन जो फ्लावर्स हैं या जो प्लांट्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन होता है। इलस्ट्रेट द आइडेंटिफाई द स्टेट्समैन एंड पिस्टिल इन योर फ्लावर्स, तो ये उसने लिखा हुआ है ये, तो आपने उसमें आइडेंटिफाई करना है। तो जो ऊपर का हिस्सा है वो स्टेमेंस होता है और नीचे पिस्टिल होता है, तो ये 2 चीजें आपकी इसमें। ये फिलामेंट है, ये एंथर है। फिलामेंट का मतलब है ये इसमें से निकलता है, ये फिलामेंट है पूरा का पूरा, इसके अंदर एंथर है, यानी कि जो मैंने परागकण बताए हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं, पुंकेसर स्त्री केसर के लिए मैंने बताया। तो ये इसमें फिलामेंट है, ये एंथर है, ये सारा का सारा ये फिलामेंट है। ऊपर एंथर है, कोश है, यहाँ पे पराग के कण होते हैं, मधुमक्खियां भी यहीं से इकट्ठा करती हैं। ये पिस्टिल है, ये नीचे वाला हिस्सा है जो इनकी पुंकेसर स्त्री केसर वगैरह होते हैं, ये स्टेमेंस हैं। तो वर्तिकाग्र और वर्तिका हिंदी बोलते हैं इसको, यानी उसका तना, और ऊपर जो है उसका वर्तिका का पार्ट आता है। तो जो आपका जो फीमेल फ्लावर होता है ना, उसमें होते हैं स्टेमेंस, और जो एंथर होता है वो मेल पार्ट में। तो हम इतना ही देखते हैं, इसको यहाँ तक ये एक्टिविटी है, इसको यहाँ पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्टिविटी को फिर करेंगे। इन डिफरेंट फ्लावर्स कैन यू रिकॉग्नाइज बोथ द पार्ट्स ऑफ स्टेमेंस इन योर फ्लावर, क्या तुम 2 पार्ट हैं स्टेमेंस के, क्या उसको आप पहचान सकते हैं। हाउ मैनी स्टेमेंस आर देयर इन योर फ्लावर, ड्रा 1 स्टेमन एंड लेबल इट्स पार्ट्स, ये स्टेमन खींच दिया। ये ओवेरी है, यहाँ पे जो वो आपके परागकण थे ना जो हमने ऊपर देखे थे, यहाँ पे ये वाले एंथर, ये एंथर है, इसके अंदर परागकण होते हैं। तो ये परागकण जो है इसके अंदर जाएंगे, ऊपर से यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ इसमें जाएंगे ओवेरी, यहाँ पे बीज बनता है। ये स्टाइल है,
ये नीचे वाला भाग है इसका, और ये स्टिग्मा ऊपर वाला भाग है। ये पिस्टिल है टोटल। पिस्टिल के 3 भाग हो गए, ओवेरी, स्टिग्मा, स्टाइल। तो यहाँ तक करते हैं, फिर हम ये एक्टिविटी को कल देखेंगे।